इस वीडियो में हम आयुर्वेद की बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि वासा अवलेह के बारे में जानेंगे। इसमें हम वासा अवलेह के घटक द्रव्य, निर्माण विधि, अनुपान, सेवनीय मात्रा और उपयोग के बारे में चर्चा करेंगे। तो वासा अवलेह से संबंधित इन सभी विषयों को अच्छे से जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वासा अवलेह औषधि की व्याख्या में यहाँ पर सबसे पहले घटक द्रव्यों का हेडिंग लिखा है। घटक द्रव्य को इंग्लिश में इंग्रेडिएंट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर घटक द्रव्यों की सूची में घटक द्रव्यों के नाम मात्रा के साथ दिए गए हैं, जिसमें वासा स्वरस या वासा क्वाथ की मात्रा 1 प्रस्थ या 768 ग्राम है। सफ़ेद खांड या चीनी की मात्रा 1 मानिका या 384 ग्राम है। बड़ी पिपली की मात्रा 2 पल या 96 ग्राम है। गौघृत अर्थात गाय के घी की मात्रा 2 पल या 96 ग्राम है। सबसे अंत में शहद की मात्रा 8 पल अर्थात 384 ग्राम लिखी गई है। वासा अवलेह के घटक द्रव्यों के बाद अगला हेडिंग वासा अवलेह की निर्माण विधि का दिया गया है, जिसमें लिखा है सर्वप्रथम पिपली का वस्त्रपूत चूर्ण कर ले। वासा स्वरस 1 प्रस्थ लेकर कलई किए ताम्र के भगोने में डालकर चूल्हे पर गर्म करते हैं। यथोक्त परिमाण में चीनी डालकर 2 तार की चाशनी तैयार करते हैं। फिर गौघृत डालकर अच्छी तरह मिश्रित कर पात्र को चूल्हे से नीचे उतार लेते हैं। कुछ ठंडा होने पर पिपली चूर्ण का प्रक्षेप डालते हैं। बिल्कुल ठंडा होने पर शहद मिला करके सुरक्षित रख लेते हैं। तो वासा अवलेह निर्माण विधि की व्याख्या के अनुसार सबसे पहले पिपली का वस्त्रपूत यानी कि सुपरफाइन चूर्ण किया जाता है। इसके बाद निश्चित मात्रा में वासा स्वरस को लेकर तांबे के बर्तन में डालकर चूल्हे पर गर्म करने के लिए रख दिया जाता है। साथ में निश्चित मात्रा में चीनी को डाला जाता है। वासा स्वरस और चीनी को मिलाते हुए गर्म करते वक्त 2 तार की चाशनी तैयार कर लेते हैं। जब इस मिश्रण की 2 तार की चाशनी बन जाती है तो फिर गौघृत को डालकर अच्छी तरह मिलाकर मिक्स कर लिया जाता है। इसके बाद बर्तन को चूल्हे से नीचे उतार लिया जाता है। इस मिश्रण के कुछ ठंडा होने पर अर्थात हल्का गर्म रहने पर पिपली चूर्ण का बनाया हुआ प्रक्षेप इसमें डालकर मिक्स किया जाता है। इसके बाद जब यह मिश्रण बिल्कुल ठंडा हो जाए तब इसमें शहद मिलाया जाता है। शहद के अच्छी तरह मिक्स हो जाने के बाद इस बनी हुई औषधि को डिब्बों में बंद करके सुरक्षित रख लिया जाता है। तो इस प्रकार से वासा अवलेह का निर्माण किया जाता है। निर्माण विधि के बाद अगला हेडिंग सेवनीय मात्रा अर्थात डोज का दिया गया है, जिसके अनुसार वासा अवलेह की सामान्य मात्रा 1 तोला अर्थात 12 ग्राम लिखी गई है। इसके अलावा वासा अवलेह की मात्रा रोगी के रोग के अनुसार भी तय की जाती है। सेवनीय मात्रा के बाद अगला हेडिंग अनुपान का दिया गया है, जिसके अनुसार वासा अवलेह का सेवन गाय के दूध, गर्म जल, गौजीवा आदि क्वाथ के साथ किया जा सकता है। इसके बाद अगला हेडिंग वासा अवलेह के उपयोग का लिखा है, जिसके अनुसार वासा अवलेह का प्रयोग श्वास रोग अर्थात अस्थमा,
कास अर्थात खांसी, राज्यक्षमा अर्थात ट्यूबरक्लोसिस, पार्श्वशूल, हृदयशूल आदि रोगों में लाभदायक होता है। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो का विषय यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार की आयुर्वेद से संबंधित वीडियोस प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।